वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और इस रूट वर्ड की सीरीज़ में वर्ड पावर मैट इजी नंबर बुक की सीरीज़ से आज का टॉपिक है टाइम पीरियड्स। समय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि इन वर्ड्स को सीखने के लिए आपको जो टेक्निक यूज करनी पड़ती है उस टेक्निक का नाम होता है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं। इसका मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। इसमें पढ़ते हैं हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इसके पहले प्रीफिक्स क्या आया हुआ है और लास्ट में सफिक्स क्या आया हुआ है, हम इसकी बात करते हैं। बच्चों, आज यहां पर एक रूट है और इस रूट का नाम है एनियल। और एनियल का मतलब होता है ईयर। रूट है एनियल और इसका मतलब होता है ईयर। अब ऐसे पढ़ने का फायदा ये हुआ, आप देखिएगा हर वर्ड में एनियल आया हुआ है, तो आप समझ जाइएगा इन सबका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं ईयर से संबंधित है, वो वर्ड से संबंधित है। अब देखिए किस तरह के ईयर्स होते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। तो जो पहला वर्ड आपका है एनुअल। अब देखिए न्यूअल ये आपका एनियल से बनाया गया ईयर हो जाता है और एन मीन्स होता है बच्चों वन। तो एनुअल का मतलब होता है 1 ईयर या एवरी ईयर। जो सेलिब्रेशन, जो उत्सव हर साल मनाया जाता है उस उत्सव को क्या बोलते हैं, एनुअल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में एनुअल फंक्शन होते हैं, तो एवरी ईयर हर साल होने वाला फंक्शन एनुअल कहलाता है। अगला है बाई एनियल। तो बच्चों देखिए एनियल ईयर होता है और बाई का मतलब होता है 2। तो इसका मतलब हो जाता है हैपनिंग इन 2 ईयर्स। हैपनिंग मीन्स तो घटित होना। तो जो सेलिब्रेशन हैपन होता है, घटित होता है 2 साल में, वो कहलाता है बाई एनियल। अब देखिएगा एनियल ईयर होता है ट्राई मीन्स 3, तो ये हो जाता है हैपनिंग इन 3 ईयर्स। जो उत्सव 3 साल में एक बार होता है ट्राइनियल कहलाता है। अब देखिए फिर से एनियल हो जाता है हैपनिंग इन, और क्वार्टर इज द रूट ऑफ 4, तो ये हो जाता है हैपनिंग इन 4 ईयर्स। जो उत्सव, जो सेलिब्रेशन 4 साल में होता है वो कहलाता है क्वार्टेनियल। अगला है क्विंकेनियल। एनियल होता है हैपनिंग इन और क्विंक होता है 5, ये हो जाता है हैपनिंग इन 5 ईयर्स। जो सेलिब्रेशन, जो उत्सव 5 साल में होता है क्विंकेनियल। बच्चों डे का या डे से 10 होता है एनियल, ये हो जाता है, ये हो जाता है हैपनिंग इन 10 ईयर्स। जो उत्सव 10 साल में एक बार होता है वो कहलाता है डेसेंनियल। अगला है सेमी सेंटेनियल। देखिए बनाया कैसे गया बच्चों, इससे पहले इसको देखते हैं। सेंट मीन्स होता है 100 और एनियल ईयर होता है, ये हो जाता है हैपनिंग इन 100 ईयर्स। जो उत्सव 100 साल में होता है, या हम इसको कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 100th एनिवर्सरी। इसको हम कह सकते हैं 100th एनिवर्सरी। तो जो एनिवर्सरी वर्षगांठ होती है और 100 में 100वीं वर्षगांठ
सेंटिनियल कहलाता है, या इसे हम सेंटिनरी भी कह सकते हैं। ये भी हो जाता है 100th एनिवर्सरी, 100वीं वर्षगांठ। अब देखिए बच्चों, सेंटेनियल 100th एनिवर्सरी है, यहाँ पर क्या किया, सेंटेनियल लिखा हुआ है, इसमें बस सेमी जोड़ दिया गया, तो सेमी प्रीफिक्स है, सेमी मतलब हाफ होता है, और सेंट में 100, 100 का हाफ कितना होता है, 50। तो बच्चों ये इसका मीनिंग हो जाता है 50th एनिवर्सरी, 50वीं वर्षगांठ सेमी सेंटेनियल कहलाता है। नेक्स्ट आपका है सेक्यू सेंटेनियल। तो बच्चों देखिए, सेंटेनियल 100 होता है और सेक्यू मीन्स 50, 100 50 150 होता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है 150th, 150th। नोट करिएगा, 150th एनिवर्सरी। एक 150वीं वर्षगांठ। अगला है बाई सेंटेनियल। तो सेंटेनियल 100 होता है, बाई मीन्स 2, ये हो जाता है 200th एनिवर्सरी, 200वीं वर्षगांठ। अगला है ट्राई सेंटेनियल। सेंटा 100 होता है, ट्राई मीन्स 3, ये हो जाता है 300 एनिवर्सरी, 300वीं वर्षगांठ। बच्चों नेक्स्ट टेट्रा 4 होता है, सेंटेनियल 100, तो ये हो जाता है 400th एनिवर्सरी, 400वीं वर्षगांठ। और पेंटा 5 होता है, सेंटा 100, तो ये हो जाता है 500th एनिवर्सरी, 500वीं वर्षगांठ। तो देखिए कितना आसान है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। एनुअल, ईयरली या एवरी ईयर या ईयरली, वार्षिक कहलाता है। बायएनियल हैपनिंग इन 2 years, ट्राइएनियल हैपनिंग इन 3 years, क्वाड्रेनियल हैपनिंग इन 4 years, क्विंकेनियल हैपनिंग इन 5 years, डेसेनियल हैपनिंग इन 10 years, सेमी सेंटेनियल हैपनिंग इन या 50th एनिवर्सरी, सेंटेनियल 100th एनिवर्सरी या सेंटेनरी कह सकते हैं, सेक्यूसेंटेनियल 150th एनिवर्सरी, बाइसेंटेनियल 200th एनिवर्सरी, ट्राइसेंटेनियल 300th एनिवर्सरी, टेट्रासेंटेनियल 400th एनिवर्सरी और पेंटासेंटेनियल 500th एनिवर्सरी। अब देखिएगा, बाइसेंटेनियल को हम बच्चों बाइसेंटेनरी भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे सेंटेनियल को सेंटेनरी कहते हैं, तो इसको हम बाइसेंटेनरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बाइसेंटेनियल भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है कुछ और नए वर्ड्स का लेते हैं, इसी टॉपिक से संबंधित कुछ और नए वर्ड्स। लेट्स डिस्कस सम अदर वर्ड्स अबाउट टाइम पीरियड्स। तो कुछ वर्ड्स और हैं, फटाफट नोट कर लें। और इन वर्ड्स के लिए रूट हमारा है जेनेरियन। जेनेरियन बच्चों, जेनेरियन का मतलब होता है जनरेशन या एज, पीढ़ी कहलाता है जेनेरियन। पहला वर्ड है सेक्साजेनेरियन। सेक्साजेनेरियन। अगला है सेप्टुजेनेरियन। अगला है ऑक्टाजेनेरियन। नेक्स्ट है नोनाजेनेरियन।
अगला है सेंटेनेरियन। अगला है सेंचुरी। और अगला है मिलेनियम। मिलेनियम। चलिए आइए फटाफट नोट करते हैं। पहला वर्ड है सेक्साजेनेरियन। बच्चों इसका मतलब होता है वन हु इज इन 60s। यानी वह इंसान जो 60 के दशक का है, 60 जनरेशन का है, वो कहलाता है सेक्साजेन। कैसे बनाया गया बच्चों? सेक्सा का मतलब 60 होता है और जेनेरेशन में जनरेशन जो 60 के दशक का होता है, या कह सकते हैं जिसकी उम्र जो होती है 61 से 70 ईयर्स के बीच में होती है, वो कहलाता है सेक्साजेनेरियन। अगला है सेप्टुजेनेरियन। तो जेनेरियन जनरेशन होता है और सेप्टु में 70, तो हो जाता है वन हु इज इन 70, जो 70 के दशक का है या जिसकी उम्र जो होती है 71 से 80 के बीच में होती है, वो कहलाता है सेप्टुजेनेरियन। नेक्स्ट है ऑक्टाजेनेरियन। तो जेनेरियन हो जाता है वन हु इज इन जनरेशन और ऑक्टा होता है 80, तो वन हु इज इन 80, जिसकी उम्र 80 के दशक की होती है या जिसकी उम्र 81 से 90 होती है, वो कहलाता है ऑक्टाजेनेरियन। नेक्स्ट है नोना जेनेरियन। तो जेनेरियन होता है जनरेशन या वन हु इज इन, और नोना होता है 90, तो वन हु इज इन 90, जो 90 के दशक का है या जिसकी उम्र जो होती है 91 से 100 के बीच में होती है। नेक्स्ट आपका है सेंटेनेरियन। बच्चों सेंटा में 100 होता है, तो ये हो जाता है वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड। जो 100 साल का हो जाता है वो कहलाता है सेंटेनेरियन। सेंटा इज द रूट ऑफ 100। और बच्चों सेंचुरी होता है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 साल के अवधि को, पीरियड को कहते हैं सेंचुरी। और एक मिलेनियम होता है बच्चों, ये हो जाता है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। 1000 साल के अवधि को मिलेनियम कहलाता है। आपको याद होगा कि अभी पीछे हम लोगों ने 2000 ईयर मनाया था, तो जब 2000 की वर्ष लगी थी तो हम लोगों ने मिलेनियम 2000 लिखा था। तो इस तरह के सेलिब्रेशन जो है मिलेनियम कहलाते हैं। आइए रिवीजन कर लेते हैं। जेनेरियन जनरेशन या एज होता है। सेक्साजेनेरियन वन हु इज इन 60s। सेप्टुजेनेरियन वन हु इज इन 70। ऑक्टाजेनेरियन वन हु इज इन 80। नोनाजेनेरियन वन हु इज इन 90। सेंटेनेरियन 100 ईयर्स ओल्ड। सेंचुरी अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। और मिलेनियम अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। तो बच्चों ये थे आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स अबाउट टाइम्स, समय से संबंधित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।